आत्मा आएगा, जब सामर्थ आएगा तो आप उसके साथ खाना खा रहे हो, आप उसके मित्र बनोगे, आप आपका बेटी बेटा बनोगे। सोचो परमेश्वर आपके साथ बैठेगा तो कैसा लगेगा। सोचो प्रधानमंत्री आपके घर आई हो बैठी तो कैसे लगी। उसने यीशु मसीह कहते प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बोलता है मैं आपके घर में आऊँगा, मैं आपके जीवन में आऊँगा। जैसे जक्कई के जीवन में आया, जक्कई का जीवन बदल गया, बोल रहे मैं आपके जीवन में आऊँगा। जब आ जाएगा ना पवित्र आत्मा, जब वो आ जाएगा आपके लाइफ में ना, तो आपका लाइफ सेटल। कभी आपको रोने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, बोलो ये दे दे, बोलो वो दे दे, बोलो ये मिल जाए, कुछ कहे भी नहीं पड़े, सब ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक मिलते जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? वेट करना है, इंतजार करना है, दुखों में भी, कष्टों में भी, परीक्षा के घड़ी में भी, सताओं में भी, मुसीबतों में भी आपको इंतजार करना है, परीक्षा में भी पास होना है। और तब परमेश्वर बोलेगा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरे आज्ञा को माना और मेरी बातों को माना। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है और दरवाजा के पास खड़ा हुआ है और प्रभु के दासों की तरफ बात कर रहे हैं, पास्टर की तरफ बात कर रहे हैं, वचन की तरफ आपसे बात कर रहे हैं कि आज ही मन फिरा लो, आज ही मुझे ग्रहण कर लो, आज ही विश्वास कर लो, आज ही अपने पापों को छोड़ के प्रभु के पीछे चलो। और तब आपके लाइफ में ना आपका दुख, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आज का पॉम्पलेट देखे हो, पॉम्पलेट संडे प्रेयर वाला, मैं विश्वासी ग्रुप में, उसमें लिखा है तुम्हारा दुख तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। शायद जो टॉपिक प्रभु दिया था, जो लिखा हो ना, शायद आज उसी का वचन चल रहा है कि तुम्हारा दुख तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कुछ प्रभु पूरा कर देगा। आमीन। इस वचन की तरफ प्रभु आपको 100 गुना आशीष दे, 100 गुना आशीष दे। इस वचन की तरफ आपको 100 गुना बरकत दे, 100 गुना ब्लेसिंग, 100 गुना आशीष, 100 गुना छुटकारा। इस वचन की तरफ आपको 100 गुना बरकत दे। राबा सुखा राबा, हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया। तो चर्च हम क्यों आते हैं? ताकि हम जान सके अपने अधिकारों को। तभी आप अधिकार के साथ बोलोगे कि क्या बोलोगे? दुष्टात्मा निकल, जादू टोना निकल, बीमारी निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा बॉडी क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल में लिखाया है ऐसा, बाइबल में लिखाया है ऐसा, बाइबल में लिखाया है ऐसा। जो वकील है ना, वकील, उसको कानून पता रहता है, तभी वो वकील है और तभी वो लड़ता है आपके केस को। आप क्यों नहीं लड़ते केस? क्योंकि आपको कानून पता नहीं है। आप भी अगर बाइबल जानते हो, वचन जानते हो, तो आप कानून के साथ बोलोगे कि बाइबल में ये लिखा है शैतान, बाइबल में ये लिखा है शैतान, दुष्टात्मा बाइबल में लिखा है, दुष्टात्मा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, बीमारी उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, जादू टोना मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, वो मर कर जी उठा है, मेरा परमेश्वर जीवित है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं बीमारी से नहीं डरूंगा, प्रॉब्लम से नहीं डरूंगा, समस्या से नहीं डरूंगा। मेरा यीशु बड़ा है, मेरा पवित्र आत्मा मेरे संग बड़ा है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, दुष्टात्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, जादू टोना तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसे प्रार्थना करोगे कब? जब आप अपना कानून जानोगे, वचन का। आपको वचन पता नहीं है कि कहाँ पर ये लिखाया है, ये वचन कहाँ पर लिखाया है, आप कभी सुने भी नहीं और पढ़े भी नहीं। अगर जो पढ़ने नहीं जानता तो कम वचन तो सुन रहे हो, रोज चर्च में रोज सुन रहे हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ तो याद कर लो। यहाँ प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखाया है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते तेरे नाम से, तो मैं आज से तेरे नाम से डांटूंगा शैतान को। हालेलुया। बाइबल लिखा है पिता, तेरे वचन में लिखा है बाइबल में, ऐसा सुना हूं मैं प्रभु, मैं बिमल भैया से सुना हूं। दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, अंत के दिनों में मैं अपना बेटी पर, बेटा पर, मेरे दास पर, मेरे दासी पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तेरा वचन में लिखा है प्रभु, मैं सुनी हूँ, तो आज अपना आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे। आज प्रभु मुझे अपना आत्मा से भर दे। आज तेरी आत्मा से मैं भर के जाऊंगी, तेरी सामर्थ से भर के जाऊंगी। और तेरा वचन में लिखा है पिता, अंत के दिनों में मेरे बेटी बेटा दर्शन देखेंगे, तो पिता मैं पिताजी तेरे आत्मा से मैं दर्शन देखूंगी, मैं आने दिनों के बारे में देखूंगी, मैं भविष्यवाणी करूंगी। तेरे वचन में लिखा है पिता कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, मेरे नाम से बीमार को हाथ रखोगे तो चंगे हो जाओगे। ऐसे मैं सुनी हूँ, मैं पढ़ी हूँ, मैं सुनी हूँ, तो मैं आज डांटूंगी ऐसा। तो ये है अधिकार के साथ प्रार्थना करना। जब आप अधिकार के साथ प्रार्थना करोगे, अधिकार के साथ अपने प्रॉब्लम को बोलोगे, तो शैतान कांपेगा, बीमारी कांपेगा, दुष्टात्मा कांपेगा, जादू टोना कांपेगा,
तंत्र मंत्र कांपेगा। और देखना 1 महीना बाद आप रिजल्ट बताओगे कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, काम हो जाता है। मुझे ना हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, मुझे दवाई खाना नहीं पड़ता, मुझे बीमार भैया से बार बार फोन लगाना मैं परेशान नहीं करूँगा, परेशान नहीं करेंगे। पास्टर भी का तो परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आज से हमारा चर्च दुगना होगा, आज से हमारी कलीसिया, हमारा चर्च बढ़ेगा, हमारा टेंट बढ़ेगा, सेवकाई बढ़ेगा। सिर्फ बड़ी भाटा तक नहीं, सिर्फ अकलतरा तक नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में नंबर 1 चर्च, नंबर 1 कलीसिया। भूखों को हम खाना खिलाएंगे, जो नंगे उनको कपड़े पहनाएंगे, जो भिखारी उनको पनाह देंगे, जो गरीब दुखियों की मदद करेंगे, जो पढ़े नहीं उनको पढ़ाएंगे, जो लोग लावारिस के समान बोल रहे हैं, जो जिनके मम्मी पापा नहीं, जो अनाथ के समान हैं, उनको सहारा देंगे। आने वाला दिनों में जैसे सेवकाई परमेश्वर ने किया, बोलो जैसा मिनिस्ट्री प्रभु ने किया, सेम मिनिस्ट्री, सेम सेवकाई प्रभु हम करेंगे, हम करेंगे। जैसा प्रभु तेरा दास पौल दिनाकरण कर रहा है, जैसा तेरा दास अपोस्टल कुनला करता है, हम भी करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वही इंसान को प्रभु इस्तेमाल करता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो एक जगह बैठे रहते वो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। याद रखिए, वही इंसान प्रभु पकड़ी लिही जे कुछ करना चाहते, अपन फैमिली बा, अपन परिवार बा, अपन आप बा, जो कुछ करना चाहते तेजला प्रभु धरते। नहीं समझा? जक्कई कहाँ में रिस सुने? जक्कई की कहानी, जक्कई कहाँ पर था? पेड़ में चढ़ीस, तबे यीशु मसीह वाला देखीस। और बाकी आदमी कहाँ रिस? जमीन में यीशु मसीह के इंतजार कर दिस। यीशु आई तो मैं ओकर घर जाऊँ, यीशु ले के जाऊँ, यीशु मसीह ओकर संग नहीं गीस का कर घर जो पेड़ में चढ़ेस। एक मतलब जब तक तू मेहनत नहीं करी, जब तक प्रभु लाला की चाहत नहीं रही आगे बढ़ेगी, जब तक मन नहीं फिरे, पश्चाताप नहीं, सैक्रिफाइस, जब तक दीन और नम्र नहीं बने, जब तक बच्चे के समान नहीं बने, जब तक ये नहीं सोचे कि मैं सुसमाचार बांटूं, मैं आत्मा बचाऊं, पास्टर के साथ घूम के, चाहे चर्च में दरी बिछा के, चाहे टेंट लगा के, चाहे गाना गा के, चाहे आदमी की मदद करके, कहीं भी करके ना मैं आत्मा बचाऊं। मोला एक दूसरे बचाना है। जेकर मन के, जेकर सोच ऐसने रही कि मोला आगे बढ़ना है, आप आत्मा में सामर्थ्य तैला प्रभु चुनते। अजय आदमी एक कान ले सुन के दे कान निकाली तो वहें के वहें रहे, वो कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे बाइबल में लिखा है कि राजा ना 3 आदमी को पैसा दिया, एक आदमी 2 का 4 रुपये वापस दिया राजा को, एक आदमी 3 के 6 दिस वापस कमा के, एक आदमी जमीन में गड़ा दे। दादा राजा हिसाब ली तो मैं काला दूंगी, तो जो 1 रुपया था उसको गड़ाई था, तो गड़ाई तो पैसा बढ़ी, पैसा बढ़ते रखे दिया था, लेकिन वो लगाबो था तो बढ़ी, वो का करीस और अंदर लुका कर रख दिस, और राजा वाला सजा दिस। जब आई पूछी कहा पैसा दे, 1 रुपया धरे हुआ होता है, दे रहे तीजड़। तुम मन भी ना, जब यीशु मसीह आई ना, जब स्वर्ग से आई और स्वर्ग ले घूम के क्या आई ना, प्रभु ते मोला गाना गाए वो दे रहे लेकिन नहीं गाए, टेंट लगावा ताकत दे लेकिन टेंट नहीं लगाए, दरी बिछाए बता रहे नहीं बिछा पाए, विमल भैया बाजा बजा मोल टैलेंट दे रहे नहीं बजा, शर्मात रहे मेरे खड़े हुए सुसमाचार पर शर्मात रहे। जो कुछ भी तुम्हारा दे है ना, शर्मा था नहीं कुछ कर पाया तो प्रभु पूछिए आगे, तोला तो ये सिखा रहे, तोला तो ये चीज दे रहे, कैसे कुछ नहीं कर पाए। जा अंधियार कोठरी में, वो 1 रुपया वाला कहाँ भेजिस? अंधियार कोठरी में डालो कहते राजा। हालेलुया। आपको अंगूठी पहनाऊंगा बोल रहे हैं राज्यपाला, आपको राज मुकुट पहनाऊंगा बोल रहे हैं, आपको ना राजगद्दी रखा आपके लिए, स्वर्ग आपके लिए ना स्वर्ग रखा है। आप यहाँ भिखारी रहो चाहे जैसे रहो, आप यहाँ दुख उठा रहे हो, तकलीफ उठा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए राजगद्दी रखा है अभी भी, और वेट कर रहा है, आपको वेट कर रहा है, अभी भी वेट कर रहा है राजगद्दी देने के लिए।
अभी भी वेट कर रहा है वो कपड़ा देने के लिए, आपके वस्त्र को पहनाने की धार्मिकता वाला, पवित्र आत्मा वाला। मैं जब वचन बोल रहा हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल से साथ बोल रहा हूँ। मैं रो नहीं पाऊंगा, रो दूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ इस वचन को कि जिसको जो पश्चाताप करता है ना, इस तरह से है। जो पश्चाताप करेगा इसी तरह का वो वचन उसको टच करेगा। कि ना उसका बाप बोलता है मैं तुझे नौकर नहीं, अपना बेटा बनाऊंगा, तुझे गले लगाने के लिए खड़ा हूँ बोलता है। और सब उसको नौकर बोल के भगा रहे थे, भिखारी बोल के, चेहरा पहचानने आता। लेकिन बोलता है इसके लिए ना बछड़ा कटवाओ, इसके लिए बकरा कटवाओ, इसके लिए राजगद्दी दिलाओ, इसके लिए प्रभु भोज कराओ कि तो मेरा बेटा लौट आया है। बोला रबा सुखा रबा नाखुरा नबा नाखीरिया रबा से खेरेबे सीबा रबा सोखरो। जब हम अब पाप में भटक जाते हैं, जब वे विचार में भटक जाते हैं, जब नशे में भटक जाते हैं, जब वे पास्टर को छोड़ देते हैं, जब अपने अगुलेटा को छोड़ देते हैं, जब हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, जब हम चर्च को छोड़ देते हैं, हम इसी तरह से हमारा हालत हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह वेट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह वेट कर रहे हैं, आपका अगुआ लीडर वेट कर रहे हैं, आपका पास्टर आपको वेट कर रहे हैं, आपको फिर से वो वस्त्र पहनाने के, फिर से वो स्थान देने के लिए आपको ना वेट कर रहे हैं। ये वचन समझो, हम लोगों को बताना जो लोग भटक गए हैं। बोला तू उड़ाऊ पुत्र है, तू चला गया था, तू मन फिरा, तू पश्चाताप कर, तू शैतान के बात में मत आ, तू शैतान के चक्कर में मत आ। शैतान तुझे कहाँ लेके जाएगा तो वो पता नहीं, लेकिन जहाँ से तू गया है तू वापस आओ। आप वापस लाना। जितने लोग गए ना शैतान के चक्कर में, आप उनमें है ना धर्मेन उमेश लोग प्रे कर रहे थे कि इसके लिए जानते हो, उमेश के लिए, इसके लिए क्या बोलते हैं, अशोक के लिए। और शायद अशोक इनको गाली बकता हो कि ये लोग घमंडा हो गए हैं, क्या बोलता होगा शायद तक अशोक उस समय चिढ़ रहा होगा। लेकिन पूरा टीम इसके पीठ पीछे क्या कर रहा था, प्रे कर रहा था कि अशोक भटक गए हैं, प्रभु उसे वापस ला, उसे वापस ला प्रभु उड़ाऊ पुत्र जैसे। और इनके प्रार्थना से वापस आया है। हालेलुया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि नहीं आया है। ये हमारे टाइम में आपसे भी, आज जो आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ ना कपड़ा पहन के, आपसे भी बहुत गंदा पापी, बहुत खराब था मेरा लाइफ, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। और हम सोचते थे मोला कोई नहीं माफ़ करे, अब मोला आक्रोश सामने मैं अपन चेहरा नहीं दिखा सकूँ, अब मैं कभी भी सुधर नहीं पाऊँ, अब कभी भी मोला स्वर्ग नहीं जा सकूँ, और कभी भी मोला प्रभु प्यार नहीं करे कहते रहे, कभी भी मेरे प्रभु प्यार नहीं करेगा, इतना बड़ा पाप किया हूँ। लेकिन जानते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला, मैंने पापियों के लिए आया था ताकि मैं धर्मी बना सकूँ। हालेलुया। और प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे पाप को उदिया चढ़ से लेकर अस्चत तल तक जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी था, मैं उतना दूर कर दिया है। आप कोई पाप नहीं आपके जीवन में। अब मत सोचना, बार बार मत बोला मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। जिस दिन आपने मन फिराया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, पानी में डूबा, उस दिन से धर्मी बन गया हो। आप पापी नहीं हो। आप था पहले जब प्रभु को नहीं जानते थे, तब चर्च नहीं आते थे, तब पापी थे, अब नहीं हो। यीशु मसीह ने बोला मैंने अपने लहू से मैं खरीदे लिया है, अपने लहू से तुम्हें धो लिया है, तुम पापी अब नहीं हो, तुम मेरा बेटी और बेटा हो। बार बार बोली है मैं पाप हूँ, मैं पापी हूँ, तुझा ना रखे है ना, अब नहीं आओ। यीशु मसीह ने बोला मैं एक बार आया, मैं एक बार तेरे लिए बलिदान हुआ, मैं एक बार तेरे लिए भुगतान किया, मैं एक बार तेरे कर्ज को माफ किया। अब कोई कर्ज नहीं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारे जीवन में कर्ज शराब नहीं है, कोई पाप नहीं है, सब भुगतान कर दे। समझा था ना? जल्दी उठे एक आदमी। हालेलुया। ये भाई किसी का 1 लाख लग रहा है, हाँ, ये भाई ने उस 1 लाख वाले को दे दिया, ये भाई ने इसका कर्जा को दे दिया है ना। खड़े हो जाओ। ये भाई है ना 1 लाख लापन दया करके एक पैसा छूट दी। अब ये और जाएगा पैसा छूटे, ये और जाएगा किसी को पैसा वापस देने। ये भाई ने तो 1 लाख दे दिया, इसके बदला यीशु मसीह भी ऐसे आया थे संसार में। यीशु मसीह भी आपके लिए एक बार बलिदान हो गया है, चुकता कर दिया। आप कोई भी कर्ज देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक कर्ज माफ हो चुके हैं। अब बार बार मत बोले मैं कर्जे में, मैं पैसा लागते छो, मैं भी पापी हूँ, तोर पाप न तो छूट दिस दे, ये बेचारा छुट्टी से एला धन्यवाद दे, मत रो आप, इसको थैंक्स करो बोल। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।
आप खुश हो जाओ, एंजॉय करो कि आपका पाप खत्म हो चुका है। हो जाऊंगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, उसके किसी भी उपकारों को ना भूल। दाऊद बोलता है, दाऊद बोल रहा है, उदियाचल से लेकर जितना भी जो मैंने दूरी है ना, मेरे पाप को मुझसे उतना दूर कर दे। हालेलुया। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करो। वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जब आप गुनाह में आ जाते हैं, पाप में आ जाते हैं, गिर जाते हो, आप इस तरह का पश्चाताप, इस तरह का प्रार्थना नहीं करते, जिसके कारण शैतान निकलता नहीं। जब आप प्रार्थना करते हो, शैतान को मार पड़ता है। जब आप प्रार्थना करते हो, दुष्ट आत्मा को मार पड़ता है। जब आप प्रार्थना करते हो, जब पश्चाताप करते हो, तो आपकी बीमारी को मार पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जब आप पश्चाताप नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, अंदर में रखे रहते हो अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, अपने गुनाह को, अपनी बीमारी को, तो वो बैठे रहता है शैतान। हालेलुया। लेकिन हमें हर दिन डांटना है बीमारी को, समस्या को, प्रॉब्लम को, हर एक चीज़ को। आप समझो कि मैं दाऊद हूँ, बोलो मैं दाऊद हूँ, मेरे सामने गोलियत छोटा है, वो सूरवीर, वो दानव मेरे सामने छोटा है। बोलो जैसे दाऊद बोला, मैं तेरे को मसल के रख दूंगा। बोला गोलियत हंस रहा था, दानव हंस रहा था, बोलता तू इतना छोटा बच्चा, तू मुझे मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक पत्थर से, एक गुलेल से, एक गोफन को घुमा के जब दिया तो माथा में लगा और जीत। एक बंदूक, एक गोली, एक क्या बोलते हैं वो गुलेल, एक गोफन, एक पत्थर से मारा। कौन सा पत्थर? पवित्र आत्मा का पत्थर, प्रार्थना का, वचन का पत्थर, विश्वास का पत्थर। एक ही पत्थर में वो गया, उतना बड़ा दानव। इतना बड़ा बड़ा तलवार रहते हुए भी, इतना झिलम पहना था, जूता पहना था दानव, इतना बड़ा मुकुट पहना था, ढाल भी रखा था। उसके बाद एक ही पत्थर कहाँ पड़ा? माथा में। यीशु मसीह को पता है कि कहाँ मारना है, स्वर्गदूत को पता है कहाँ मारना है, कहाँ निशाना लगाना है, शैतान को कहाँ पर मारना है। यीशु मसीह को पता है, पवित्र आत्मा को पता है। कहीं और मारता तो नहीं मरता, माथा मारा, एक बार पड़ा गया। आप बहुत सारा